अच्छा यार अच्छा अब मैंने जो चीज़ें तुम्हें 2-3 बतानी है वो ये है कि तुमने ना एक अपनी एक फाइल बनानी जिसका नाम है command.txt। ये बहुत खूबसूरत बात सुन लो command.txt, ठीक है। command.txt में तुमने एसेंशियली क्या करना है कि वो जो कहते हैं ना कि हमारा जो जो कमांड हमने यहाँ पे लिखी दिया था मेक डायरेक्टरी डीएस से मेक डायरेक्टरी फलां फलां, एक काम करो वो ये कि वो सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेक डायरेक्टरी फलानी चीज़ मेक डायरेक्टरी जो भी तुमने करना है वो सारी इंस्ट्रक्शन जो तुमने वहाँ लिखी थी ना वो इस फाइल में लिख दो, ठीक है। ये समझ आई बात। फिर ना एक अगर आप नोटपैड में ये लिख रहे हो ना तो कंट्रोल जी होता है, कंट्रोल जी आखिरी लाइन पे जाकर कंट्रोल जी लिखोगे ना तो तुम्हें बताता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी, ठीक है ठीक है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो याद गिन लो, मेरे ख्याल में कंट्रोल जी से पता लग जाएगा। नोटपैड प्लस ऐसी आ रही होती है, तुम देख लो कितनी लाइन। फॉर एग्जांपल ये तुमने ये इंस्ट्रक्शन लिखी थी ना 50 इंस्ट्रक्शन लिखी, आप वो सजेस्ट कि 450 करीब ऐसे लिख दो ताकि तुम्हारा रैंडम ट्री बन जाए, ठीक है। ये लिखने के बाद ना ऊपर यहाँ पे जाकर 40 लिखना, अगर ये 40 इंस्ट्रक्शन है तो 40 ऊपर आप पता ना करो वो जो तुमने लोड ट्री लिखना था, लोड ट्री लिखने के बाद एक और भी बनाओ जो कि पता है वो इन कमांड्स को रन करता है, रन कमांड, ठीक है। वो पता है वो एक्चुअली इस फाइल को लोड करेगा और इस फाइल में सबसे पहला नंबर है जिससे रीड करना। नंबर का मतलब क्या है कि 40 कमांड है जो उसने चलानी है, ठीक है। 40 कमांड है जिससे चलानी हुआ 40 कमांड है जिससे चलानी। उसके बाद वो कहता है कि हाँ भाई पहली कमांड ये है, ये उठाया इसके पैरामीटर उठाया और फंक्शन कॉल करना, ये उठाया फंक्शन कॉल करना, ये उठाया फंक्शन कॉल करना, ये उठाया फंक्शन कॉल करना। ये 40 का लूप लगेगा और आपको ठीक है, ठीक है। ये बात है ठीक। तो वो जो काम इमेजिन करो ये तुम्हें 40 इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये काम अगर एक दफ़ा आप कर लें तो उसका फायदा ये कि आपको बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आपको शेल किसी चीज़ बार बार इनपुट करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है। दूसरा काम सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए फॉर्म बेसिक वगैरह बनाने के बाद ना चेंज डायरेक्टरी मेक डायरेक्टरी बनाने के बाद तो सबसे पहले ये बनाना चाहिए फाइल से रीडिंग करके कमांड चलाने वाला। दूसरा जो तुम्हें बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए क्या ट्री राइटर, ठीक है। ट्री राइटर का मतलब है कि ये जो आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनता है ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जाके किसी तरह फाइल में राइट होता है, ये समझ नहीं बात। और किस ऑर्डर में जाके राइट होगा NLR में जाके आपको सोचना है कि मैं इसे किस तरह करूं। NLR नहीं होगा यहाँ पर LR की जगह एक्चुअली क्या आ जाएगा N इज माय फोल्डर के अंदर कितनी भी फाइल आती है, फिर LR नहीं है ये एक्चुअली है फोल्डर 1 फोल्डर 2 फोल्डर 3 और फोल्डर N, ठीक है। और आई क्या हुआ हैं आप रिकर्सिव कॉल जानिए तो ये हो गया। अब तुम्हें थोड़ा सा केयरफुली जाना है क्या किस तरह से वो वापस आएगा, किस तरह तुम्हें थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे NLR तुमने करना है लेकिन अब ये एक्चुअली इस तरह की कॉल करो N फोल्डर 1 फोल्डर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। मेक सेंस। लेकिन तो चलो तुम्हें इशू ये होगा कि इस तरह क्रिएशन होती जा रही है ये वापस यूं जा रहा है फिर इसी तरह तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा। वो जो तुम्हारा NLR ट्रैवर्सल में वो स्टैक के थ्रू वापस आ जाता है, यहाँ पे कोई स्टैक नहीं है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे तुम्हारा करंट पॉइंटर होगा लेकिन वापस पीछे आएगा फिर वो कहेगा मैंने इधर जाना है, तो तुम्हारा थोड़ा केयरफुली सोचना है कि ये NLR की तरह की अगर ट्रैवर्सल करनी पड़ी तो मैं फाइल पे कैसे राइट करूँ ताकि मुझसे रीड कर सकूँ, समझेगा, ठीक है। अब आई थिंक यू आर ग्रोन अप इनफ कि आप ये चीज़ बना सकते। अगर नहीं समझ में आए 1-2 दिन में तो आप ग्रुप पर पोस्ट कर देना, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट प्लीज डू दैट, ठीक। ये ट्री राइट और साथ ही ऑफ कोर्स ट्री राइट और ट्री लोड ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। कोशिश आपने मेक श्योर करना है कि जो आप ट्री राइट करें उसी को आप लोड करें तो एग्जैक्टली वही करें, ठीक है। नेक्स्ट सेंस। और इसके बाद अगर आपको जो चीज़ें करनी चाहिए वो चाहिए ट्री कमांड,
ट्री कमांड मैंने बताया था आपको। ट्री कमांड एसेंशियली क्या करेगी, आपने प्रिंट का फंक्शन लिखा है ना, उसी प्रिंट के फंक्शन में आप जो ऊपर वाला फोल्डर i.name लिख रहे हैं उसमें अगर रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, रिकर्सिव कॉल करेंगे तो क्या होगा, वो उसको भी प्रिंट करते हैं, वो रिकर्सिवली अंदर तक प्रिंट करते हैं। तो ट्री कमांड कुछ भी नहीं है, तुमने अभी कोड लिखा है ये वही है, बस उसके अंदर रिकर्सिवली कॉल, ठीक है। एक्चुअली फोल्डर i.name प्रिंट करने के बजाय आप उसको रिकर्सिवली कॉल, बात समझ, ठीक है। मुझे बात करो, छोड़ो। अच्छा ये सब बात समझ आ गई, ठीक है। ये था हमारा कमांड का। अच्छा इसके बाद जो अगला वाला काम है आपका, वो है आपका, उसका नाम है नोटपैड, ठीक है। नोटपैड एक्चुअली क्या होता था कि पुराने ज़माने में जो कमांड प्रॉम्प्ट था उसमें जो एडिट की कमांड, उस एडिट की कमांड के बाद आगे आपका अपना फाइल नेम, ये पहले क्रिएट की कमांड थी जो यहाँ पे आपने लिखी हुई है, क्रिएट के बाद ना आपको फाइल नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें a.txt, तो वो एक्चुअली इस फाइल्स वाले वेक्टर में जाके एक फाइल क्रिएट करके जो प्रॉपर्टीज आपने सेट करवानी है वो आपको डिसाइड करेगा, प्रॉपर्टी के वो आर्गुमेंट्स देगा, ये उसके फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इसके पैट आर्गुमेंट्स में 5 आर्गुमेंट्स देंगे, तो भाई ये रीड ओनली, ये इसका यूजर नेम, ये क्रिएट करने वाला है, तो आप उसको क्रिएट करवा दें, वो होगा फिर राइट, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। तो उसके बाद है एडिट, और उसके बाद है नोटपैड। आपने जब एडिट, आपकी एडिट की कमांड, अगेन वही शेल वाला जो मेन्यू था उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एडिट। एडिट के अंदर अगेन एक पास होता है स्ट्रिंग फाइल नेम। अब ये फाइल लेना, पहले बैठते हैं फाइल ले क्या करता है, फाइल में ये एक नॉन ट्रिगर फंक्शन है जो कि आपका नोटपैड है। नोटपैड में एसेंशियली होना क्या है, आपकी याद है कंसोल स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन, अब आपका जैसा नोटपैड आप यूज करते हैं ना, ये तो विजुअली विंडो बेस्ड है ना, पुराने ज़माने में एडिट था, आप लेकिन सर्च करें ना अगर आप जाके नोटपैड एडिट के नाम से, तो आपको ना पूरी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिलेगी, वो एक्चुअली कंसोल बेस्ड एडिटर था, बहुत पावरफुल फर्स्ट एडिटर, बहुत ही ज़बरदस्त, उसमें भी वो सारे के सारे मुझे फाइल मेन्यू वगैरह, वो इट वाज अ मास्टरपीस ऑफ दैट टाइम, ठीक है। आज भी लोग बड़े बड़े जो कमाल से कोडर्स हैं वो एक्चुअली अभी भी जो एडिटर यूज़ करते हैं वो उसी का है, जिसका एक बहुत मशहूर एडिटर का नाम है विम, विम नाम है, आप ये VIM, और अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो VIC, कमाल एडिटर, जिस तरह आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं, कोड ब्लॉक वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसी तरह का लेकिन एडिटर, लेकिन बहुत पावरफुल है। ये फॉर एग्जांपल उसके अंदर उसके ना 2 मोड होते हैं जो कि हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करवाने के जा रहे हैं यहाँ से। उसमें ना ये ऊपर टेक्स्ट होता है, एक होता है राइटिंग मोड, ठीक है। राइटिंग मोड में एसेंशियली आप ये करते हैं कि ना आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइन लिखा ना, वो लाइन लिखना शुरू करते हैं, फिर आप कहें फिर आप ना कमांड कमांड में वो कैसे जाता है, वो स्केप दबा के जाता है, हम करेंगे टैब दबाएंगे ना तो वो यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी उसमें ना बहुत सारी ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, फॉर एग्जांपल लाइन 52, यहाँ पर लिखते हैं L52 मतलब पता क्या है, वो फॉरन कर्सर को माउंट कर देगा, ठीक है। यहाँ मैं जाके लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एक बड़ी ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ F1, जब मैं F1 लिखूँ ना तो वो फॉरन फंक्शन F1 में चलता है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है इसका नाम कॉपी F1, अब वो पूरा फंक्शन जो F1 है वो कॉपी करता है, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ फलां जगह पे राइट कर दो, वो वहाँ राइट कर दो। सो मेनी अमेजिंग इंस्ट्रक्शंस जो कि उसकी है, जो कि आप मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिलीट लाइन वो वाली लाइन डिलीट कर, ठीक है। इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त है। आपका कर्सर यहाँ पर मूव हो रहा है और आप उसी कर्सर पे ही अगर आप DW दबा दें, DW का मतलब है वर्ड डिलीट करता है, ठीक है। अब D लाइन कर दें तो वो पूरी लाइन डिलीट करता है। इस तरह की बड़े मज़ेदार उसकी फास्ट, आपको माउस का तो आपका जहन में भी आता है, ठीक है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो विम एडिटर एक बार यूज़ करें, आपको उसकी आदत हो गई ना तो उससे कुछ, ठीक है। अच्छा आपने जो इस तरह की चीज़ करनी है कि यहाँ पे ये नोटपैड होगा जिसमें एसेंशियली एक्चुअली जो आपने जो टेक्स्ट फाइल बनाई थी ना, उसमें मैंने क्या रखा, मैंने क्या रखा था, मैंने स्ट्रिंग रखी हुई थी, स्ट्रिंग कितनी रखा था, स्ट्रिंग थी ना,
आप एसेंशियली वो जो आपकी टेक्स्ट क्लास है ना, टेक्स्ट फाइल, उसमें एसेंशियली और तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो कि फॉर्म में दी हुई है। साथ आप एक काम करें, वो ये कि यहां पर एक रखें लिस्ट ऑफ कैरेक्टर। ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर पता क्या होता है? लिस्ट ऑफ कैरेक्टर का मतलब है एक लाइन। सो एक लाइन क्या है? लिस्ट ऑफ कैरेक्टर। और इसकी भी एक लिस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ठीक है? तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये लिख रहे हैं, यहां पर अगर मैं हूं और मैं जाके एंटर मारने का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि एक नई लाइन ऐड है। इस लिस्ट में एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर और ऐड है, ठीक है? अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो एक्चुअली पता क्या तुमने पीएच में याद है हमने गो टू रो कॉलम वाली चीज यूज की थी, वही चीज यहाँ पे यूज हो रही होगी। आप फॉर एग्जांपल कर्सर यहाँ पर है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है PAKISTAN और यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल इंडिया और सब जगह जाए, ठीक है? और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है? आप एरो की यूज करेंगे और कर्सर को ऊपर नीचे लेंगे। आप एरो की जब ऊपर करेंगे तो एसेंशियली आपका मतलब है कि आप लिंक लिस्ट नंबर ऊपर वाली में चलेंगे, ठीक है? तो एक्चुअली ये वाला आइटरेटर I माइनस हो जाएगा। और जब आप एरो की डाउन प्रेस करेंगे तो एक्चुअली ये वाला आइटरेटर डाउन करेगा, समझाएगा? और अगर आप राइट एरो की प्रेस करेंगे मतलब क्या है? ये वाला आइटरेटर जो है वो एक स्ट्रक्चर। और अगर आप ये वाला एरो लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो समझोगे इस वाले आइटरेटर में एक ये बस थोड़ा आप केयरफुली रहना पड़ेगा यार, ठीक है? अगर आपको मैं कहता हूं कि मैंने यहां पर जाके लिख देना है फॉर एग्जांपल वर्सेस, ठीक है? तो एसेंशियली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? जिस जगह पे आइटरेटर कॉल कर रहा है उसमें जो मैंने कैरेक्टर प्रेस किया उसका डॉट इंसर्ट कॉल, तो उस लिस्ट में वहां पर इंसर्ट कर देगा। साथ उसी लूप में लगा हुआ है कि उसका डॉट प्रिंट कॉल, ठीक है? वही लिस्ट, वही वाली लाइन जो है वो बार बार आपकी प्रिंट, ठीक है ना? वो ऐसा लगेगा कि वो दोबारा रिप्लेस हो, क्योंकि आपने गो टू रो कॉलम किया ना, इसका ज्यादा प्लेस के करते तो वो एक चीज दोबारा वहीं पर राइट होती, वो नहीं होता, ठीक है? ऑलराइट, थर्सडे नाइट तक आपका नोटपैड से पहले तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है? थर्सडे को हम नोटपैड के ऊपर आधा घंटा पौना घंटा लगाएंगे, ठीक है? और वो फ्राइडे को डी होगा। फ्राइडे को हम ही शुरू करें, लेकिन प्लीज ये आप नोटपैड पर आपने मुझसे सवाल करने हैं तो उन सवालों के मैंने जवाब देंगे, वरना मैं अगला टॉपिक शुरू। आपका ये प्रोजेक्ट फ्राइडे को संडे को ड्यू हर सुबह, ठीक है? मेक सेंस? नोटपैड आप बेशक आप थर्सडे से शुरू कीजिएगा। यहाँ तक जो हमने ये किया ना, ये जो आपके जितने इंस्ट्रक्शन हैं ये वाले, ये प्रिंट वाले इंस्ट्रक्शंस के अलावा बाकी सारा कुछ आपने करना है। बात